क्या होगा अगर डीसी के 6 गॉड की पावर्स वाले कैरेक्टर शज़ैम और एमसीयू के सबसे इंटरेस्टिंग एंटी हीरो डेडपूल के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा और इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है? डीसी का 6 गॉड की पावर्स वाला कैरेक्टर शज़ैम या एमसीयू का सबसे इंटरेस्टिंग एंटी हीरो डेडपूल? तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो डेडपूल और शज़ैम दोनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव शान की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। इसलिए ये जानने के लिए कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा, सबसे पहले बात करते हैं दोनों के पावर्स की। बात करें डेडपूल की, तो डेडपूल को स्टार्टिंग में एज अ सुपर विलन ही इंट्रोड्यूस किया गया था और वो स्टार्टिंग में एक सुपर विलन ही था, पर बाद में उसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए उसे सुपर विलन से मेन कैरेक्टर बना दिया गया। पर वो सुपर हीरो नहीं बना बल्कि एंटी हीरो बन गया, जिसमें उसके काम तो सुपर हीरो वाले थे पर उसका काम करने का तरीका सुपर विलन जैसा था। डेडपूल का असली नाम वेड विल्सन है, जो कि कनाडा के एक छोटे से शहर में पैदा होता है और जैसा कि सभी सुपर हीरोज के साथ होता है, उसका बचपन भी बहुत ज्यादा तकलीफ और प्रॉब्लम्स के बीच में बीतता है और जब वो बड़ा होता है तो वो मिलिट्री ज्वाइन कर लेता है, जहाँ पर वो एक बहुत ही अच्छा सोल्जर था। पर इन सब चीजों के बावजूद उसे मिलिट्री से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो सोल्जर तो अच्छा था पर उसका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा बुरा था और वो उस टाइम पर भी हर किसी के साथ हर टाइम पर मजाक और सभी की बेइज्जती करता रहता था, जिसके बाद वो पैसे कमाने के लिए किराए का गुंडा बन जाता है और पैसों के लिए लोगों को मारना शुरू कर देता है। वेड की लाइफ काफी अच्छी चल रही थी और सब कुछ ठीक था, पर तभी उसे पता लगता है कि उसे कैंसर हो गया है, जो कि उसकी बॉडी के मल्टीपल पार्ट्स में हुआ था, वो भी लास्ट स्टेज का। और क्योंकि उस टाइम पर इसका कोई भी इलाज नहीं था, इसलिए वेड का बच पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था और वेड मौत की तलाश में भटक ही रहा होता है कि तभी उसे कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो उससे इस कैंसर को ठीक करने की बात करते हैं और वेड इसे अपनी आखिरी उम्मीद समझकर उनकी बात मानकर उनके साथ चला जाता है और वेपन एक्स नाम के एक प्रोग्राम में शामिल हो जाता है, जहाँ पर वो उसकी बॉडी में एक सीरम डालते हैं जो कि कॉमिक्स में एक्चुअली वुल्वरीन का डीएनए होता है। पर 2016 की डेडपूल मूवी में हमें बताया जाता है कि डेडपूल पहले से एक म्यूटेंट ही था, जिसका म्यूटेंट जीन पहले डीएक्टिव था और जैसे उस पर वो एक्सपेरिमेंट किया गया उसका म्यूटेंट जीन एक्टिवेट हो गया, जिससे उसके अंदर जबरदस्त हीलिंग फैक्टर आ गया, जिससे अब वो बीमारी से तो नहीं मर रहा था पर उसके बॉडी के अंदर की कैंसर सेल्स उसकी पूरी बॉडी पर हावी हो गई। हालांकि उसके हीलिंग फैक्टर की वजह से अब कैंसर उसको नहीं मार सकता था, पर इसकी वजह से डेडपूल की बाहरी स्किन पूरी तरह से खराब हो गई। इससे डेडपूल का कैंसर तो खत्म नहीं हुआ, पर उसके हीलिंग फैक्टर की वजह से ये कैंसर अब पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ चुका है। पर अगर समहाउ डेडपूल की पावर्स कम हो जाए या कोई किसी वेपन या केमिकल का यूज करके उसके हीलिंग फैक्टर को खत्म कर दे तो कुछ ही घंटों में बगैर कुछ किए ही डेडपूल कैंसर से मर जाएगा। डेडपूल को सबसे अलग और स्पेशल एंटी हीरो इसलिए माना जाता है क्योंकि वो फोर्थ वॉल को ब्रेक कर चुका है और वो ऑडियंस से बात कर सकता है, मतलब वो ये जानता है कि वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, उसकी दुनिया असली नहीं है और इस दुनिया में सब कुछ राइटर्स के कंट्रोल में होता है और यहाँ पर राइटर्स जो चाहते हैं वही होता है। इसलिए एक बार डेडपूल ने पूरे के पूरे मार्वल यूनिवर्स और मार्वल यूनिवर्स में मौजूद हर एक कैरेक्टर को मार डाला था, ये सोचकर कि मरने के बाद वो कैरेक्टर आजाद हो जाएंगे और वो फिलहाल एक जेल में है जो कि पूरी तरह से राइटर्स के कंट्रोल में है। डेडपूल को कॉमिक्स में पहले एज अ सुपर विलन इंट्रोड्यूस किया गया था और वो एक सुपर विलन ही था, पर बाद में वो एक मेन कैरेक्टर बन गया और सुपर हीरो की जगह एंटी हीरो की कैटेगरी में चला गया ताकि वो सुपर हीरो और सुपर विलन दोनों के काम कर सके। डेडपूल कहीं के भी किसी भी रूल को नहीं मानता और उसकी सबसे बड़ी खासियत और कमजोरी है कि वो कभी भी चुप नहीं रहता और हमेशा मजाक और दूसरों की बेइज्जती करता रहता है। वैसे तो वे डेडपूल बनने से पहले भी ऐसा ही था और बहुत ज्यादा मजाकिया था, पर वो डेडपूल बनने के बाद अब और भी ज्यादा सनकी हो चुका है। बात करें डेडपूल की पावर्स की, तो डेडपूल के पास सुपर तो नहीं पर एनहांस स्ट्रेंथ है, मतलब किसी सुपर हीरो के बराबर तो पावरफुल नहीं है पर किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग या एथलीट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कॉमिक्स में इवन कैप्टन अमेरिका तक को एक अच्छी टक्कर दे चुका है। डेडपूल के पास एनहांस ड्यूरेबिलिटी है, मतलब किसी सुपर हीरो या सुपर विलेन जितना तो नहीं पर किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से ज्यादा ड्यूरेबल है। और सबसे बड़ी बात, डेडपूल की बॉडी के साथ चाहे जो भी हो, डेडपूल को कभी भी कोई भी दर्द नहीं होता और डेडपूल की सबसे पावरफुल और स्पेशल पावर है उसका रीजनरेशन और हीलिंग फैक्टर। डेडपूल की बॉडी किसी भी टाइप की इंजरी को पूरी तरह से ठीक कर सकती है और इवन किसी बॉडी पार्ट के कट जाने के बाद उसे दोबारा से पूरी तरह से रीजनरेट भी कर सकती है, चाहे वो छोटी मोटी चोटें हो, एक्सीडेंट हो या गन की गोलियां। डेडपूल की बॉडी कुछ ही टाइम में पूरी तरह से हील हो जाती है और जिस प्रोसेस में डेडपूल को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता और इन्हीं सब चीजों की वजह से डेडपूल ऑलमोस्ट इमॉर्टल है। डेडपूल के पास एनहांस स्पीड
स्पीड भी है, जिसमें वो सुपरमैन या फ्लैश के बराबर तो फास्ट नहीं है, पर किसी भी एथलीट या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से ज्यादा फास्ट है। डेडपूल के पास सुपर ह्यूमन स्टैमिना भी है, जिससे वो कई सालों तक बगैर थके फाइट कर सकता है और किसी भी पॉइजन या ड्रग का डेडपूल पर कोई भी असर नहीं होता। डेडपूल हैंड टू हैंड कॉम्बैट का मास्टर और एक ट्रेंड फाइटर है, जो कि हर टाइप की फाइटिंग टेक्निक्स में एक्सपर्ट है और वो कब क्या करने वाला है ये कोई नहीं सोच सकता। और इन्हीं सब चीजों की वजह से उसको मारना या हरा पाना किसी के लिए भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है, चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो। तो ये थी डेडपूल की पावर्स, और डेडपूल की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात करते हैं शज़ैम की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये शज़ैम कितना पावरफुल है। तो शज़ैम का असली नाम बिली बैट्सन है, जो कि 16 साल का एक छोटा सा लड़का है, जिसे विज़र्ड शज़ैम ने अपने चैंपियन के रूप में चुन के अपनी मैजिकल पावर्स दी हैं। इसलिए जैसे बिली बैट्सन मैजिकल वर्ड शज़ैम बोलता है, वो 16 साल के एक छोटे से लड़के से अडल्ट सुपर हीरो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बनता है शज़ैम। बात करें पावर्स की, तो शज़ैम के पास सुपरमैन स्टैंड, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और फ्लाई जैसी पावर्स हैं। शज़ैम की पावर सुपरमैन से इंस्पायर्ड है, और जब कॉमिक्स में एक बार शज़ैम और सुपरमैन के बीच में फाइट होती है, तो सुपरमैन खुद ये बात एक्सेप्ट करता है कि शज़ैम भी ऑलमोस्ट उसके बराबर ही पावरफुल है। शज़ैम के पास सुपर हीरोज वाली सारी पावर्स हैं, जैसे कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो उड़ सकता है और वो बुलेट प्रूफ भी है। शज़ैम एक बार अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके 90,000 किलो के हेली कैरियर को उठा चुका है। स्पीड के मामले में डीसी के फास्टेस्ट कैरेक्टर फ्लैश के साथ रेस लगा चुका है और अपने एक ही पंच से ब्लैक होल तक को क्रिएट कर चुका है। हालांकि शज़ैम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर इन सब चीजों के बावजूद उसका होस्ट बिली बैट्सन 16 साल का एक छोटा सा लड़का है, जिसके अंदर अभी भी बहुत ज्यादा बचपना है। ना ही वो अपनी ट्रू पावर्स के बारे में जानता है और ना ही उसे अपनी पावर्स यूज करनी आती हैं। और इसीलिए जहाँ पर सेम पावर्स होने के बावजूद ब्लैक एडम, सुपरमैन जैसे कैरेक्टर्स को भी हरा चुका है, शज़ैम को अपनी ट्रू पावर्स का भी नहीं पता। और इसी की वजह से शज़ैम ऐसे कैरेक्टर्स तक से हार चुका है जो पावर्स के मामले में उससे कई गुना ज्यादा वीक थे। तो ये थी शज़ैम की पावर्स, और शज़ैम और डेडपूल की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात करते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो डेडपूल बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, जो कि ऑलमोस्ट इमॉर्टल है और गुस्सा आने पर पूरे के पूरे मार्वल यूनिवर्स और मार्वल यूनिवर्स में मौजूद हर एक कैरेक्टर को मार चुका है। जबकि दूसरी तरफ है शज़ैम, जिसे विज़र्ड शज़ैम ने अपने चैंपियन के रूप में चुन के उसे 6 गॉड की पावर्स दी हैं, जिससे वो अपने की पंच से ब्लैक होल तक को क्रिएट कर चुका है और पावर्स के मामले में ऑलमोस्ट डीसी के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो सुपरमैन के ही बराबर पावरफुल है। पर फिलहाल बिली बैट्सन 16 साल का एक छोटा सा लड़का है, जिसके अंदर अभी भी बहुत सारा बचपना है। ना ही वो अपनी ट्रू पावर्स के बारे में जानता है और ना ही उसे अपनी पावर्स यूज करनी आती है। और इसीलिए जहाँ पर ब्लैक एडम सेम पावर्स के साथ सुपरमैन जैसे कैरेक्टर्स तक से फाइट कर चुका है, शज़ैम ऐसे कैरेक्टर से भी हार चुका है जो उससे कई गुना ज्यादा वीक थे। डेडपूल अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ शज़ैम पर अटैक करेगा, पर शज़ैम बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है और ऑलमोस्ट फ्लैश के बराबर ही फास्ट है, इसलिए वो डेडपूल के किसी भी अटैक को इजीली डॉज या सर्वाइव कर सकता है। जबकि दूसरी तरफ शज़ैम पावरफुल तो बहुत है, पर फिलहाल शज़ैम जिस लेवल पर है उसकी पावर्स डेडपूल को मारने के लिए काफी नहीं है, क्योंकि डेडपूल का रिजनरेशन फैक्टर एक्चुअली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसकी बॉडी शज़ैम के किसी भी अटैक से हुई किसी भी इंजरी को इजीली 2 ही सेकंड्स में हील कर सकती है। और क्योंकि डेडपूल को दर्द भी महसूस नहीं होता, इसलिए डेडपूल ऐसे फाइट करता रहेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जबकि दूसरी तरफ शज़ैम बुलेट प्रूफ तो है पर स्पॉट प्रूफ नहीं है, और क्योंकि डेडपूल अपनी तलवार से हल्क तक को इंजर्ड करके उसे मार चुका है, इसलिए हम ऐसा मान सकते हैं कि डेडपूल की तलवार शज़ैम को भी इंजर्ड करके उसे मार सकती है। डेडपूल पावरफुल तो बहुत है, पर पावर्स के मामले में शज़ैम डेडपूल से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और डेडपूल कभी भी शज़ैम की पावर्स को मैच नहीं कर सकता। पर डेडपूल कब क्या करने वाला है ये कोई नहीं सोच सकता, और इसीलिए उसका कोई भी ओपोनेंट डेडपूल के किसी भी मूव को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। और डेडपूल की एबिलिटी उसे बहुत ज्यादा स्पेशल बना देती है, क्योंकि उसका ओपोनेंट कभी भी उसकी किसी भी मूव को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। और इसी की वजह से डेडपूल ऐसे कैरेक्टर से भी जीत चुका है जो उससे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। इन दी एंड शज़ैम पावरफुल तो बहुत है और डेडपूल कभी भी उसकी पावर्स को मैच नहीं कर सकता, बट शज़ैम की पावर्स फिलहाल डेडपूल को मारने के लिए काफी नहीं है, जबकि डेडपूल शज़ैम को मार सकता है। और अगर इन दोनों के बीच में फाइट होती है तो ये फाइट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी और बहुत ज्यादा लंबी भी चलेगी, बट इन दी एंड डेडपूल इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो इन दी एंड जीतेगा डेडपूल। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।